हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जोर का जोर। दिस इज राबिया शाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट मेरा जिशान। बहुत होगी ओलंपिक्स पर बातें, अब वापस आते हैं क्रिकेट की तरफ। बांग्लादेश टेस्ट सीरीज भी चल रही है, प्रैक्टिसेस चल रही हैं। 21 अगस्त को पहला मैच है रावलपिंडी में, 30 को दूसरा मैच है कराची में। उसकी एक्साइटमेंट भी है लोगों को, पहले मैच शायकीन देख पाएंगे, दूसरा मैच जो कराची में उसकी टिकट्स जो हैं वो फैंस को वापस कर दी गई हैं। रावलपिंडी में बारिश का भी मौसम था, पिच के हवाले से भी आज बात करेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी सर पर है, उसकी तैयारियां भी चल रही हैं, स्टेडियम्स रेडी हो रहे हैं। अवाम बहुत एक्साइटेड है, ऑब्वियसली हमारी क्रिकेट टीम भी बहुत एक्साइटेड होगी। मीरा, आपकी एक्साइटमेंट क्या है? बिल्कुल बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब हम देखते हैं कि बांग्लादेश किन पॉलिटिकल सिनेरियोज के साथ गुजर कर यहाँ पर वक्त से पहले आ गया। एक तो पीसीबी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, उनको पहले बुलाकर यहाँ पर उनके ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करवाकर, तो उनके लिए बहुत सारी एक आप कह लें कि इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा कि मैचेस होंगे। लेकिन द सैड थिंग इज़ दैट कि जो कह रहे हैं आप कराची वाले मैचेस में जहाँ पर टिकट्स वापस हो गई हैं, वो एक ज़रूर सैड मोमेंट है। बिकॉज इतनी देर बाद आप कह लें कि अगर टेस्ट सीरीज हो रही हैं, वो भी इंटरनेशनली बांग्लादेश यहाँ पर आ रहा है, तो ये आई थिंक सो कि एक पहलू है जहाँ पर आपका थोड़ा इंटरेस्ट का फैक्टर जो है वो डाउन हो जाता है। और ऑब्वियसली मीरा, अगर हम बात करें तो टेस्ट सीरीज़ में हमारा जो स्क्वाड है वो भी रेडी है, टीम्स सारी बन चुकी हैं, लेकिन हमारी टीम में सिर्फ फास्ट बॉलर्स हैं। मीरा, हम स्पिनर्स पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? हम सिर्फ और फास्ट बॉलर्स को ऊपर जो है वो हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, हम ऑलराउंडर्स की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है कि हमारी जो क्रिकेट है, हम सिर्फ एक सेक्टर की तरफ, एक सेगमेंट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ताकि यूजुअली हम देखते हैं कि अगर हम एक जगह पर ज़्यादा फोकस करते हैं तो बाकी चीज़ें निगलेक्ट होती हैं, जिसकी वजह से दूसरों को सवाल उठाने का मौका मिलता है, दूसरी टीम्स को सवाल उठाने का मौका मिलता है, हमारे फैंस को सवाल उठाने का मौका मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसी हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इमरान सुहेल, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान, यकीनन आप बहुत खुश होंगे क्योंकि कुछ ही देर में जो है वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली हैं, बहुत सारी नेक तमन्नाएं भी होंगी, और आप जिस तरह से सपोर्ट कर रहे थे स्क्वाड को, तो उसमें माशाल्लाह से स्क्वाड भी आपकी पसंद का है। लेकिन इमरान, अगर हम उससे पहले बात करें, क्योंकि मैचेस कुछ ही देर में, कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाने हैं, ट्रेनिंग सेशन का जारी था, टीम की क्या मूवमेंट थी? बांग्लादेश ने यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन अपना पूरा किया, मुकम्मल किया, मुश्ताक अहमद साहब की गुफ्तगू भी हमने सुनी है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम उनको पेश तो नहीं आई है? क्या उनका रिस्पॉन्स था आफ्टर द प्रैक्टिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जो बांग्लादेश की टीम को 3 दिन की प्रैक्टिस यहाँ पर दी गई है कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर। मुझे लगता है कि दोनों टीमों को थोड़ा डिफरेंट वे में प्रैक्टिस करने का मौका दिया गया है। शायद ये सोचा जा रहा था कि पिंडी के अंदर बारिशों का मौसम था, तो वहाँ चांसेस ज़्यादा थे बारिश के, तो इसलिए शायद लाहौर के अंदर उन्हें एक सेफ़ प्लेस दिया गया कि यहाँ बारिशों के चांसेस कम हैं वेदर कंडीशन के हिसाब से भी। फिर आपने जो आपके जो इंडिपेंडेंट डे है 14 अगस्त, उस हवाले से भी इस्लामाबाद के अंदर वीआईपी मूवमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। उन वीवीआईपी मूवमेंट्स को देखते हुए लाहौर के अंदर बांग्लादेश को इसलिए ठहराया गया कि जब भी वो प्रैक्टिस के लिए आएँ या जाएँ तो उन्हें कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मुश्ताक अहमद क्योंकि लाहौर के रहने वाले हैं और यहीं पर ही वो आजकल ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, एनसी में बहुत वक्त गुजारते हैं, तो उन्हें एक तो पता है कि यहाँ पर माहौल कैसा है, वेदर कैसा है, कंडीशन कैसी है, और किस तरह से बांग्लादेश की टीम को उन्होंने पाकिस्तान की कंडीशन से आगाह करना है और किस तरह से बताना है कि उनकी एक्सपर्टीज़ क्या है। तो ओवरऑल हमने प्रैक्टिस सेशंस देखे हैं। बांग्लादेश की टीम बड़ी पुरसकून अंदाज में उन्होंने अपना प्रैक्टिस सेशन जो भी था वो एंजॉय किया, और आज उनका आखिरी दिन था, तो मेरा ख्याल है आज वो रात को या कुछ देर बाद वो इस्लामाबाद रवाना हो जाए, तो फिर पहला टेस्ट पिंडी में स्टार्ट होगा। तो देखते हैं कि पिंडी में जो टेस्ट होगा पाकिस्तान बामुकाबला बांग्लादेश होता है या पाकिस्तान बांग्लादेश बामुकाबला बारिश होता है। अच्छा इमरान, हम देख रहे हैं कि हमारा जो स्क्वाड है उसमें हमने सिर्फ 6 फास्ट बॉलर्स को ही ऐड किया है, इसमें स्पिनर्स क्यों नहीं है? एक स्पिनर है अबरार और बाकी ऑलराउंडर, तो हम सिर्फ फास्ट बॉलर्स पर ही क्यों ध्यान देते हैं? हम ऑलराउंडर्स की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? देखिए, पाकिस्तान की अगर क्रिकेट हिस्ट्री को उठाया जाए, तो अगर मैं एनालाइज करूं पाकिस्तान की फतुहात का, तो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जो फतुहात में किरदार है वो फास्ट बॉलिंग का ही रहा है। हमने बहुत सारे आज तक अगर कंपटीशन जीते हैं तो वो फास्ट बॉलिंग के सर पर जीते हैं, तो इसलिए एक ट्रेंड सेट हो चुका है कि फास्ट बॉलर ही आपकी टीम में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो शायद ये कहीं ना कहीं कैरी करता है सेलेक्टर्स के जहन में भी और नए आने वाले जो प्लेयर्स हैं उनके जहन में भी कि यार, क्योंकि दुनिया में माना जाता है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत तगड़ी फास्ट बॉलिंग साइड लेके आता है, जब भी लेके आता है, तो शायद इसीलिए
मुझे लगता है कि हमेशा से हमारा जो फोकस होता है वो स्ट्रॉन्ग एरिया हमारा फास्ट बॉलिंग है। ना तो हमारा कभी भी स्ट्रॉन्ग एरिया बैटिंग रहा है, ना कभी भी स्ट्रॉन्ग एरिया हमारा फील्डिंग रहा है, और ना ही स्पिन बॉलिंग अटैक रहा है। हम हमेशा फास्ट बॉलर्स के सर पर ही मैदान में उतरते हैं। मैं कहता हूँ शुरू से, अब कुछ सालों को छोड़ दें, शुरू में तो हमारे पास बैटिंग लाइन भी बहुत अच्छी। अच्छा, बैटिंग लाइन अगर शुरू की बात करें तो फिर हम शुरू में इतनी अच्छी टीम भी नहीं थी हमारी, हमने बाद में आके जीतना शुरू किया बहुत सारी, क्योंकि हम नौसिखिए थे उस वक्त की। जबकि आप बात कर रहे हैं तो नई नई जब टीम बनती है तो उन्हें सीखने का टाइम लगता है। तो मेरा ख्याल है अब आके भी हम ऑलराउंडर्स वाली अगर आप बात कर रही हैं तो ऑलराउंडर्स की तरफ इसलिए नहीं आते कि इतना हौसला नहीं होता जूनियर लेवल पर भी और डोमेस्टिक लेवल पर भी, कि जब टीम सिलेक्शन होती है रीजन्स लेवल के ऊपर भी, तो रीजन्स लेवल के ऊपर भी यही सोचा जाता है कि अच्छा फास्ट बॉलर खिला लें, अच्छा बैट्समैन खिला लें, अच्छा विकेट कीपर खिला लें। ऑलराउंडर्स की कैटेगरी कहते हैं ना, वो रेलू कट्टे वाली मिसाल है। हम जब क्रिकेट खेलते थे तो कहते यार इन्नू खिला लो, इन्नी बारी दो पासे दे दो। तो वो जो चक्कर है ना, ये हमने, दुनिया ने इसको अडॉप्ट किया और दुनिया ने कामयाबी भी हासिल की है, लेकिन हम। अच्छा, वैसे वहाब रियाज जो है वो भी अच्छी बैटिंग कर जाते होते थे एंड पर। वहाब रियाज करते थे और वो ज़बरदस्ती नेट में जब आप लंबी बारी लें और आपका हाथ खुल जाए तो फिर आप जब आप, अब मैं क्या कहूँ, जब आपको मौका मिले और खुल के खेलने का, हर जगह आपको मौका मिल रहा है कि आप अपनी मैं एक बात कहूँ, अगर आज के दौर में वहाब रियाज टीम में होते ना तो शायद वो मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग करने आ जाते हैं। लेकिन आप ये भी तो देखें कि आज के दौर में भी अगर हम देखें तो जो बॉलर्स हैं वो भी एंड टाइम पर आकर बचा लेते हैं मैच। देखिए टेल एंडर्स के पास एक ही चांस होता है हिटिंग का। हाँ। अगर कनेक्ट हो जाए बैट के साथ तो बल्ले बल्ले हो जाती है, अगर नहीं कनेक्ट होती तो फिर आपको बल्ला लेके बाहर तो आना ही पड़ेगा। तो मैं वो हमेशा नसीम शाह का जिक्र करता हूँ कि जिस तरह से उसने अफगानिस्तान के अगेंस्ट हमें एशिया कप में जीत दिलाई थी, तो वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट, तो कभी ना कभी तुक्का लग जाता है। लेकिन फास्ट बॉलर्स बहुत कम टिक पाते हैं। एक हमारे ऑलराउंडर वसीम अकरम साहब थे जिन्होंने टेस्ट में भी डबल 100 किया हुआ है, उनकी वनडे में भी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो ऑलराउंडर्स का जो क्राइटेरिया वो बहुत कम होता है। शाहिद खान अफरीदी, अच्छा उन्हें पता है आपको कि जब टीम में वो आए थे अंडर 19 की टीम में, जब उन्हें सेलेक्ट किया था तो एज ए लेग स्पिनर सेलेक्ट किया गया था। तो जब उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 23 तरीन सेंचुरी की थी तो तब उन्हें किसी के रिप्लेसमेंट के तौर पे बुलाया गया था और फिर कहा गया था यार ये लड़का अच्छे शॉट्स मारता है, उसे चांस दो। तो जब उन्हें चांस दिया गया तो फिर ऐसा चांस मिला कि वो बूम हो गए और लेजेंड बन गए। और दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान का जब भी नाम लिया जाता तो शाहिद खान अफरीदी का नाम भी सफ़े अव्वल की खिलाड़ियों में आता है। बिल्कुल सही है। इमरान, आप क्योंकि जब से स्क्वाड अनाउंस हुआ आप बड़ी हिमायत में हैं फास्ट बॉलर्स की। फास्ट बॉलर्स 6 हमारे साथ हैं और अगर हम देखें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की तरफ भी नज़र दौड़ाएं तो उन्होंने बताया कि हाँ जी हम इस तरह से 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे, ये होगा वो होगा। फास्ट बॉलर्स अगर इतने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि टेस्ट है तो टेस्ट में तो आई थिंक कि आपको बैटिंग को भी उतनी ही अहमियत देनी चाहिए जितनी आप फास्ट बॉलिंग को दे रहे हैं, लेकिन चले ठीक है विकेट्स निकालना भी ज़रूरी है। अगर आप फास्ट बॉलर्स ही आपकी एक कह लें कि प्लेइंग 11 की जान है या आपके स्क्वाड की जान है, तो फास्ट बॉलर्स तो हमारे पास बहुत बेहतरीन थे जब हम वर्ल्ड कप के लिए गए हैं T20, लेकिन फिर भी हम बदतरीन शिकस्त के बाद वापस आए हैं। उसकी एक बड़ी वजह यही थी कि हमारी बैटिंग लाइन स्ट्रांग नहीं थी, मिडिल ऑर्डर नहीं था, इवन हमारा ओपनिंग पेयर फाइनल नहीं था। ये बात किसी हद तक ठीक है कि हमारी बैटिंग लाइनअप ना तो प्रिपेयर थी, ना ही हम मेंटली इतना स्ट्रांग थे, कुछ और चीज़ों में उलझे हुए थे जो हमने पिछले प्रोग्राम में आपने बहुत बात की। ग्रुपिंग वाला सीन था, कोई एक जान होकर खेल नहीं रहा था। टीम कमज़ोर भी हो ना तो मैं कहूँगा अगर कमज़ोर तरीन टीम अगर आज तक पाकिस्तान की तारीख की गिनी जाए तो 92 के वर्ल्ड कप में थी, लेकिन उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी वो वर्ल्ड कप उठा के ले आए। लेकिन यहाँ पर तगड़ी टीम गई लेकिन परफॉर्मेंस कुछ नहीं थी। अब आप कह रही हैं कि फास्ट बॉलर्स, अच्छा ओपोनेंट को हमेशा देखा जाता है। आप बंगालियों को देख लें तो बंगाली अगेंस्ट स्पिनर अच्छा खेलते हैं, क्योंकि उनकी जो कंडीशंस हैं वो स्पिनर्स को सूट करती हैं। तो जो कंडीशंस आप इंडियंस को भी देख लें वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस ही उनकी पिचेस भी बैटिंग पिचेस ज़्यादा होती हैं। और बांग्लादेश में भी यही स्ट्रक्चर है कि उनकी अपनी टीम में भी स्पिनर बहुत अच्छे हैं, तो उनको एक कहते हैं कि ग्रिप जो है वो स्पिनर्स के ऊपर है। फास्ट बॉलर्स को वो बहुत कम अच्छा खेलते हैं और आपके पास जो फास्ट बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत तगड़ी फास्ट बॉलिंग लाइनअप है। तो मेरा ख्याल है टीम जो मैनेजमेंट है, जो सिलेक्टर्स हैं, उन्होंने यही सोचा कि हम आते ही बांग्लादेश को जो है वो पकड़ ले फास्ट बॉलर्स के साथ। और कंडीशंस, क्योंकि जब आपकी वेदर कंडीशन इस तरह की, हालांकि अगर मैं एज ए फास्ट बॉलर देखूं तो जो हब्स का मौसम है इसमें फास्ट बॉलर की कंडीशन इस तरह सूट नहीं करती है, लेकिन अगर आप ग्राउंड पिचेस
और एटमॉस्फेयर की बात देखें तो अगर मौसम ठंडा रहता है और हल्की हल्की नमी रहती है पिच के ऊपर, क्योंकि अगर इन दिनों बारिश ना भी हो तो अगर आप कवर कर दें पिच को तो जो मॉइस्चर है वो पिच के अंदर आ जाता है और वो सिर्फ फेवर करता है फास्ट बॉलर को। तो जो भी थिंक टैंक बैठा हुआ था उसने ये सोचा कि हाँ आपके पास नीपी फास्ट बॉलर है, नसीम शाह अगर अंदर आता है ऊपर भी जाता है, तो इसलिए नसीम जो शाहीन शाह अफरीदी हैं उनका भी यही है कि वो बॉल नया आगे करते हैं और फिर वो स्विंग अगर उन्हें मिलना शुरू हो जाए, मशहूर है उनके बारे में, अगर उनके पहले 3 ओवर अच्छे हो जाए ना तो अगली टीम के 2-3 ओपनर्स वो उड़ा देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो माइंड सेट था कि फास्ट बॉलर के साथ जाना, ये वो वजह थी जिससे आपको 6 फास्ट बॉलर्स दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी बात, इस मौसम के अंदर एक टेक्निकल पॉइंट आपको बता दूं स्पिनर के हवाले से, वो ये है कि गर्मी में हमेशा फास्ट बॉलर इतने ओवर नहीं कर पाते हैं। क्यों फास्ट बॉलर ज्यादा रखेगी कि अगर इंजर्ड भी हो जाता है कोई गर्मी या वेदर कंडीशन की वजह से, हाफ्स के मौसम की वजह से, तो आपके पास ये ऑप्शन होनी चाहिए कि आप उसके रिप्लेस में क्या फास्ट बॉलर खिलाएंगे। फर्ज करें आप पहले मैच में शाहीन को खिलाते हैं, नसीम को खिलाते हैं, उनमें से एक फास्ट बॉलर भी फटीक में आ जाता है मौसम जो वेदर कंडीशन की वजह से, तो आपको बैकअप के ऊपर रखा हुआ। स्पिनर्स इतनी जल्दी इंजर्ड नहीं होता, ये टेक्निकल बात है कि उससे आप एक साइड से 20 ओवर भी खिला लेंगे ना तो वो थकेगा नहीं। फास्ट बॉलर को आप 6, 7, 8 ओवर अगर करवाएंगे तो इस मौसम के अंदर वो थक जाएगा। लेकिन इमरान नो डाउट फास्ट बॉलर्स चाहिए हमें, वो गेम चला सकते हैं, आ सकते हैं, जान है हमारी प्लेइंग 11 की, लेकिन स्पिनर्स की कमी है। लेकिन मुश्ताक अहमद साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि हमारे जो टीम है उसमें स्पिनर्स की कमी है, तो अब स्पिनर्स कहाँ से लेके आए? लेकिन मेंटली और प्रैक्टिकली प्रिपेयर तो होना चाहिए ना हमें, हमारी पूरी टीम को। अच्छा, अब इसका ना एक बहुत और मैं एक एंगल बता देता हूँ। आपने अपनी टीम के अंदर जो आपकी मैनेजमेंट की टीम है, कोचिंग स्टाफ को देख लें कि आपके पास स्पिन बॉलिंग कोच है आपके पास? आपके पूरे क्रिकेट बोर्ड के अंदर कोई ऐसा बंदा जो स्पिनर्स को तैयार करने वाला है? नो। मुश्ताक अहमद ऑलराउंडर तैयार करने वाला कोई भी नहीं है। ऑलराउंडर तैयार करने वाला आ सकता है, वो एक आसान जॉब है। जो स्पिनर्स की हमेशा आपका एक सवाल होता है कि स्पिनर्स क्यों नहीं है, तो स्पिनर्स तैयार करने के लिए आपके पास स्पिन बॉलिंग कोच होना चाहिए। एक सिलेक्टर ऐसा हो आपकी टीम के अंदर, अगर आपने 7 सिलेक्टर रखे हैं तो फिर मैं कहता हूं कि बदकिस्मती है कि आप ये सोचते ही नहीं है कि आपने स्पिनर्स के लिए सिलेक्टर क्यों नहीं रखा। आप एक अच्छा मिडिल ऑर्डर रख लेते हैं, आप अच्छा ओपनर वहां पे रख लेते हैं, आप अच्छा ऑलराउंडर रजाक के तौर पर रख लेते हैं, तो स्पिनर्स के तौर पर सिलेक्टर क्यों नहीं रखते? जज कौन करेगा? आप हमेशा कहते हैं स्पिनर्स क्यों नहीं आते, स्पिनर्स क्यों नहीं आते, तो स्पिनर्स तो तभी आएंगे ना कि आप उनकी जॉब जो है वो रखें। जब तक जॉब नहीं होगी स्पिनर की, आप कोई सिलेक्टर रखे, जाए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में जाए, वहां जाके देखे कि स्पिनर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक के अंदर। किसी को कोई अच्छा लगे, देखिए 60 विकेटें लेने से ये जज नहीं होगा कि स्पिनर अच्छा है। हो सकता है उसने टेल अंडर आउट किए हो नीचे से आके, 4 टेल अंडर आउट कर दे और ठीक है जी वो उससे 60 आउट है। इंपॉर्टेंट चीज है कि 4 रोजा क्रिकेट के अंदर किन कंडीशन के अंदर कौन सा शख्स जो है बॉलर जो है वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो तभी आप अच्छे स्पिनर निकाल सकते हैं। लेकिन अब आपके पास अच्छे कोचेस नहीं है, अच्छे सिलेक्टर नहीं है स्पिन को जज करने के लिए, इसलिए मेरा ख्याल है कि आप इस जगह पर नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए, जहां इतनी हायरिंग्स कर रहा है तो बांग्लादेश उठा के ले गए मुश्ताक अहमद साहब को, तो जनाब आप पाकिस्तान के लिए उन्हें हायर कर लेते। अब सकलैन मुश्ताक हैं, उन्हें पाकिस्तान के, लेकिन उन पर एतराज़ात बहुत आते हैं कि वो बहुत लंबा अरसा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ रहे हैं, तो शायद यही चेहरे हैं आपके पास और चेहरे नहीं आपके पास आते। ये तो अफसोस की बात है कि हम कहते बहुत कुछ हैं, हम बहुत सारे लोगों को मौका दे भी सकते हैं, लेकिन हम लोग आ जाकर फिर उन्हीं लोगों पर आ जाते हैं जिनको पहले भी हमने आजमाया होता है। और फिर अफसोस की बात यह है कि उनकी जो माजी में जो कारकर्दगी होती है वो भी कोई इतनी खास नहीं होती है, फिर सवालात उठते हैं और दुनिया भर से उठते हैं। अगर हम बैटिंग की बात करते हैं इमरान, तो हमारे पास आप देखें कि साउथ शकील भी मौजूद हैं और इस हवाले से मैं आपसे मजीद बात करती हूँ, लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया हाफिज इमरान साहब ने भी लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। हाफिज साहब, अभी हम लोग बात करें, इमरान साहब भी मेरे साथ मौजूद है, राबिया भी मेरे साथ मौजूद है, और हम अभी गुफ्तगू कर रहे थे जो हमारा स्क्वाड अनाउंस हुआ बांग्लादेश के ऊपर। आपके साथ तो मेरी बहुत इसके ऊपर बात हुई भी है, लेकिन अभी अगर हम लोग देखते हैं कि बैट्समैन हमारे पास कौन है, हमने बैटर्स कौन से तैयार किए हैं, साउथ शकील के साथ बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हैं लोगों की, और साउथ शकील स्पिनर्स को भी अच्छा खेलते हैं। तो हाफिज साहब, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि साउथ शकील जो है वो किस तरह से परफॉर्मेंस दे सकते हैं इस सीरीज में? देखिए, जो क्रिकेट उन्होंने इस खित्ते में खेली है, ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले जितनी भी टेस्ट क्रिकेट उन्होंने खेली है उसमें तो उन्होंने अच्छे खेल का मुजाहरा किया है। पाकिस्तान के लिए रन उन्होंने किए हैं, और चूंकि वो एक सिस्टम से आए हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलते हुए आए हैं,
तो लॉन्गर फॉर्मेट के लिए उनके क्रिकेट करियर का आगाज हुआ है और होम कंडीशंस में उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी रही हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि उनसे उम्मीदें भी हैं और वो उसकी सलाहियत भी रखते हैं कि जो हालात उनको मिलेंगे अपने होम ग्राउंड में तो उससे वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनसे ये समझे कि वो कोई एक मामूली या कुछ ज्यादा उनके लिए मुश्किलात होनी चाहिए। या नौजवान खिलाड़ी हैं तो शायद मुजाहिरा नहीं कर पाएंगे। नहीं, वो चूंकि क्रिकेट खेलते हुए आए हैं, टेस्ट क्रिकेट उनका खासा है, वो लंबी क्रिकेट खेलने की सलाहियत रखते हैं। देखना यह है कि पिच के ऊपर बहुत सारे निसार होगा कि पिच कैसा बनाया जाता है, किस कॉम्बिनेशन के साथ बांग्लादेश मैदान में उतरता है। एक टफ कॉल तो होगी पाकिस्तान के लिए पिच की तैयारी के एतबार से और कॉम्बिनेशन के एतबार से। मुख्तलिफ चीजें सुनने को मिल रही हैं कि शायद 3 फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं, 4 फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं, किस कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान जाता है। तो वैसे बल्लेबाज तो सऊद शकील से बहुत अच्छी उम्मीदें हैं, उनको करना भी चाहिए। उनको नायब कप्तान भी बनाया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीरीज से पहले। तो बासलाहियत है, अच्छी परफॉर्मेंसेस उनकी रही हैं ऑस्ट्रेलिया वाले टेस्ट मैचेस को निकाल कर, तो उनसे अच्छी उम्मीदें हैं इस सीरीज में भी बांग्लादेश के खिलाफ। अच्छा हाफिज साहब, वो इसी के अभी कुछ अरसा पहले डिस्कशन चल रही थी इंटरनेट पर, क्रिटिसाइज किया जा रहा था बाबर आजम, रिजवान और शाहीन की जोड़ी को कि जी आपस में इनके ताल्लुकात ठीक नहीं है। लेकिन अभी रिसेंटली जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें प्रैक्टिस के दौरान उनकी एक सेल्फी काइंड ऑफ पिक्चर आई है सामने। तो डू यू थिंक कि पीसीबी की तरफ से आई है ताकि लोग क्लैरिटी लोगों में आ जाए कि ऐसा कोई मसला नहीं है, ऑल गुड, सब ठीक है? देखिए बात यह है कि जब ऐसे हालात में तस्वीर के जरिए क्लैरिटी देने की जरूरत पेश आ जाए तो इसका मतलब यह है कि हम ना ही समझे। पहली बात बुनियादी तौर पर यह है कि टॉप क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के तीनों और इनका सबसे पहली और बुनियादी जिम्मेदारी यह है कि आप खेल के मैदान में जब उतरते हैं मैदान में तो आप टीम की कारकर्दगी के लिए बेहतर नताइज के लिए 100% खेल का मुजाहरा करें। कोई एक दूसरे को पसंद करता है करे, नहीं करता ना करे, ये इंसानों के अपने ऊपर है। इनका उनकी प्रोफेशनल लाइफ से कोई ताल्लुक होना नहीं चाहिए। कोई किसी को अच्छा समझता है अच्छा समझे, कोई किसी को अच्छा नहीं समझता ना समझे। लेकिन जब आप खेल के मैदान में उतरते हैं एक मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए तो वहां पर आपके जज्बात बिल्कुल ऐसे नहीं होने चाहिए कि फलां मुझे अच्छा लगता है या नहीं लगता है। वहां पर आपकी सारी तवज्जो खेल पर होनी चाहिए, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर होनी चाहिए, बेहतर नताइज की तरफ होनी चाहिए। अब ये तस्वीर हैं, चूंकि डिजिटल का दौर है और एक वो लोग खुश होते हैं, वो मुस्कुराते हुए देख लिया। अब वहां पे वो एक दूसरे के साथ लड़ते हुए तो तस्वीर जारी नहीं हो सकती। माजी में हुई भी है इस किस्म की जिनके ऊपर आप तनकीदी जायजा ले भी सकते हैं। लेकिन अब इस सूरत हाल में चूंकि लोगों के लिए एक ये है कि लोगों की दिलचस्पी है तीनों में, पाकिस्तान के बड़े क्रिकेटर्स हैं, हर फॉर्मेट पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। बाबर आजम हो जाए, शाहीन हो जाए, रिजवान हो जाए, इन्होंने माजी में पाकिस्तान के लिए कारकर्दगी अच्छे खेल का मुजाहरा भी किया है, कामयाबियां भी पाकिस्तान के लिए हासिल की हैं। लेकिन 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चला है, ये तीनों भी बहैसियत टीम जिस चीज की पाकिस्तान को जरूरत है उस खेल का मुजाहरा करने में अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। अब तस्वीर जैसी मर्जी आ जाए, तस्वीर भले अलग अलग ही आ जाए, लेकिन अगर टीम की कारकर्दगी का मयार बुलंद होता चला जाएगा तो तस्वीर जो है उनकी तरफ तवज्जो किसी की नहीं जाएगी। वसीम अकरम और वकार यूनुस खेल के मैदान में मखसूस महदूद से वक्त के लिए एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहे, लेकिन उसके बाद जिन लोगों ने वो दौर देखा है या जिन लोगों ने उस दौर को कवर किया है या जो उस दौर में क्रिकेट खेलते रहे हैं वो ये जानते हैं कि ये कभी भी अच्छे दोस्त नहीं रहे हैं। लेकिन एक दूसरे के खेल के मैदान में हरीफ जरूर होते थे कि मैंने ज्यादा बेहतर खेल का मुजाहरा करना है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए, मैंने ज्यादा विकेटें लेनी है। और ये वो कंपटीशन है, मुसाबकत की फिजा है जो किसी भी टीम में अगर हो तो उस टीम के इज्तिमाई नतीजे के ऊपर फर्क पड़ता है। तो आज के दौर में जब हम देख रहे हैं वर्ल्ड कप के बाद, वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान टीम के इत्तेहाद के हवाले से कुछ बहुत अच्छी चीजें सामने नहीं आई हैं। खुद इसका इजहार वक्तन फवक्तन गाए बगाए इशारों किनायों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी कर चुके। तो इसके बाद फिर लोगों के दिलों में खदशात आते हैं, जहनों में खदशात आते हैं कि पता नहीं क्या मसला है। तो फिर उस सूरत हाल में, उस तनाजुर में तस्वीर देख के खुश हुआ जा सकता है, लेकिन
ये सारी खुशियां आर्जी होती हैं। अगर आपकी टीम अच्छा नहीं खेलेगी तो फिर ये इस तस्वीर के ऊपर मनफी अंदाज में गुफ्तगू होगी, इसी तस्वीर को बुनियाद बनाकर लोग और तरह से गुफ्तगू करेंगे। सो नतीजा अहम है, नतीजा अगर अच्छा होगा, कारकर्दगी अच्छी होगी, इनफरादी तौर पर भी, इज्तिमाई तौर पर भी, तो बहुत सारी चीजें धुल जाएंगी। अगर वो अच्छा नहीं होगा तो फिर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको लोग अमूमी तौर पर नजरअंदाज कर दें, वो भी काबिल बहस आती हैं। जी बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपसे मुलाकात होगी अभी कुछ ही देर में ऑन सेट। जी मीरब, जैसे हाफिज साहब बात कर रहे थे, मैं उस वक्त राबिया की तरफ भी देख रही थी। इन्होंने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात की है कि आप देखें कि पर बहुत मैटर करती है। कोई भी किसी का भी ध्यान इस चीज़ पर नहीं था। आप देखें कि वर्ल्ड कप से पहले, इनफैक्ट इंग्लैंड सीरीज से पहले भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, चेयरमैन से गुफ्तगू हो रही थी, तो तमाम लोग ये बात कर रहे थे टीम जेलिन है, टीम में इत्तेहाद है। किसी ने पूछा भी नहीं है, खुद से बता रहे थे। अब वही चीज़ हो रही है कि तस्वीर सामने आ रही हैं। इट्स ऑल अबाउट द परफॉर्मेंस। अगर कारकर्दगी अच्छी होगी तो आपके अल्फाज कोई भी नहीं पकड़ेगा, आपकी जारी की गई तस्वीर भी कोई नहीं उसके ऊपर बात करेगा। लेकिन अगर आपकी कारकर्दगी खराब होती है तो फिर आपकी चीज़ें पुरानी उठा कर भी सामने रखी जाती हैं। ये सर्जरी, ये तमाम चीज़ें ये इसीलिए बाहर आई क्योंकि कारकर्दगी ख़राब थी। क्या फ़ायदा है, क्योंकि आप तो काफ़ी गहरे ताल्लुकात हैं आपके पीसीबी के साथ भी, तो आपको ज़रा ज़्यादा बेहतर पता है कि ये सूरत हाल क्या वाकई हल हो गई है, क्या इत्तेफाक और इत्तेहाद सब चीज़ें कायम हो गई हैं, डिसिप्लिन कायम हो चुका है, या बस ये ऐसे ही हमारे दिल को हौसला पहुँचाने के लिए तस्वीर बाहर आ रही हैं। ये ताल्लुकात कैसे मुझे बता दो, मुझे नहीं पता किस तरफ आपका इशारा। लेकिन देखें, हाफिज साहब ने बहुत अच्छी बात की। हम ये पहले बात कर चुके हैं कि वसीम और वकार की जो इंटरनल एक लड़ाई थी वो सबको पता थी, लेकिन ग्राउंड में किसी को भी नहीं पता होता था। सिर्फ उनकी लड़ाई मुखालिफ टीम के साथ होती थी। ये तस्वीर जो आना ये बड़ी अच्छी बात कर गया हाफिज साहब कि तस्वीर शाया करने की क्या ज़रूरत थी, ये बताने की कि अंदर लड़ाई नहीं है। अगर इत्तेहाद हो ना तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ। घर में दाखिल होते पता चल जाता है कि घर का माहौल कैसा है। मेहमान है और आपके मियाँ बीवी का ताल्लुक बहुत अच्छा है आपस में। ठीक है, तो आप क्यों शो कर रहे हैं कि मतलब एक टॉपिक बंद हो चुका है ना। हाँ। क्या कोई बात कर रहा है? अब तो बड़े अरसे से बात नहीं हो रही शाहीन और बाबर की लड़ाई की, मतलब आप फिर से वो चैप्टर खोल रहे हैं कि लोगों का नहीं यार। अब हाफिज साहब ने भी कहा ये तस्वीरें जो है ये शो थोड़ी करती हैं। मतलब उस बहस को खत्म नहीं करना, आपने भी प्लेयर के दिमाग में डालना है या तुम हंस क्यों रहे थे, आइंदा के बाद तुम लोगों ने हाथ नहीं मिलाना। ये जस्टर नहीं शो करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि टीम परफॉर्मेंस और सेल्फ परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान, सेल्फ परफॉर्मेंस में नहीं, माज़रत के साथ टीम के लिए, टीम की परफॉर्मेंस के लिए ध्यान देना चाहिए। अगर सेल्फ परफॉर्मेंस करते रहेंगे तो फिर आप 30, 40, 50 ही करेंगे और 100 नहीं करेंगे, 200 नहीं करेंगे। तो अब ज़रूरत है, मेरा आपको बताऊँ कि पाकिस्तान में अब 200-300 रन्स वाला जो है वो कल्चर आ जाना चाहिए। वो कल्चर जो आप यूनुस और यूसुफ और इंजमाम से हमेशा आप उनको लेजेंड कहते हैं, तो आप लेजेंड तब बनते हैं जब 200, 300 करें। आपके 100 टेस्ट मैच में किसी काम के नहीं है, 100 तो आप करते ही करते हैं। ऐसे ही 100 तो आप T20 में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब 200 और 300 हमें आपका टेम्परामेंट चेक करना है। आपने 5 दिन की क्रिकेट खेलनी है, हमने ये। अब ब्रायन लारा 500, 400, अब वो 400-500 रन कर जाता था एक बंदा। आज हम ये सोचते हैं कि यार बाबर ने सेंचुरी कर दी, सुबह अखबार में इतना फट्टा लगा होता है जी बाबर ने आज सेंचुरी कर दी, शाहीन ने 4 आउट। अब तो 3-4 आउट पे भी बड़ी बड़ी हेडलाइंस बन जाती हैं। वहां क्या होता था 6-7 अनिल कुंबले भारत के 10 आउट कर दिए। क्या आज को ये सोचकर ग्राउंड में उतरता है कि आज मैंने पूरी टीम खा जानी है? नहीं सोचता। सिर्फ ये सोचकर उतरता है कि यार मैं अगली सीरीज के लिए कुछ कर पाऊंगा, क्या अगली सीरीज में मेरी जगह होगी। ये माइंडसेट नहीं खत्म। मुझे आपकी बात से याद आ रही है एक और चीज़ कि अबरार भी बहुत अच्छे हमारे जो ना वो स्पिनर हैं। हम उनको मौका नहीं दे पाए हैं वर्ल्ड कप में, ठीक है पिचेस सपोर्ट नहीं करी थी स्पिन बॉलिंग को, लेकिन ये है कि अबरार इज़ एन एक्सीलेंट एडिशन। अगर हम उन पर काम करें, अगर हम उन्हें मौके दें तो बहुत बेहतर हो सकता है। अभी अगर हम 2022 की इंग्लैंड सीरीज़ की बात करते हैं तो आप देखें उन्होंने अच्छी विकेट्स निकाली थी। अभी फिर मौका है, हम उनको मौका अगर देते हैं यहाँ पर तो वो भी अपना आप प्रूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास आज कोई प्लेयर्स हैं नहीं, मुझे लगता है हम उन्हें चांसेस ही नहीं देते हैं, हम उन्हें मौका ही नहीं देते हैं। बेंच गर्म करने के लिए हम ले जाते हैं बस उन्हें। खुदा का वास्ता है, मैं उन कोचेस से और मैनेजमेंट से ये कहूँगा कि आप इतने सवाल मुझसे कर रही थी कि स्पिनर नहीं खिलाते, स्पिनर नहीं लेके आते, और जेड़े एक के उन्हें तो खिला लो। हाँ। आपने वर्ल्ड कप में एक मैच उस बंदे से नहीं खिला, उसको इस्तेमाल ही नहीं किया, तो फिर आप क्यों स्पिनर लेके आए बताएं ना। जब आपने मैच खिलाया ही नहीं है तो फिर आपने स्पिनर उठा के वही वाली बेंच गर्म को अचार डालना क्या उनको टूर्स करवाना। टूर्स बहुत हो गए हैं, हमने माजी में ऐसे ऐसे लोगों को सिर्फ टूर्स करवाए
और वापस घर आ गए, टूर करवाया वापस घर आ गए। और पता है क्या, जो कर सकता है ना उसको देखकर दुख भी होता है कि यार मैं यहाँ पर होता, मैं ये कर देता, क्या कर रहे हैं, किसको बारी दे रहे हैं, कोई कौन क्या कर रहा है। आप नसीम शाह को देखें, वो जिस तरह रोते हुए बाहर निकले, क्या उसे एहसास नहीं होता कि प्लेयर्स के अंदर आज भी वो जज्बा मौजूद है जीतने का? ये आप ग्राउंड के अंदर होता हुआ देखा ना आपने, हमने तो ग्राउंड के बाहर ड्रेसिंग रूम्स में बैठे हुए बच्चों को रोते हुए देखा है, इंटरनेशनल प्लेयर्स को रोते हुए देखा कि यार हमें क्यों नहीं ग्राउंड में उतारते। वो बेचारे इसी चक्कर में साइको, मतलब मैं आपको, अगर माजी में एक विकेट कीपर थे, वो मुझे उनका जहन से नाम निकल गया कि वो शारजा से यूएई से गायब हो गए, टीम के साथ गए, उनका को उमर अकमल और अदनान कामरान अकमल के साथ को फड्डा था। अच्छा। तो वो वहीं से गायब हो गए। अब वो अगर उनके हालात को आज जाके देखे तो वो दिमागी मरीज हो चुके हैं। आप इतना स्ट्रेस क्रिएट करते हैं टीम के अंदर प्लेयर्स को बाहर बिठा के। कीपर थे और ये कब की बात है? ये मैं आपको, मुझे अभी ज़हन में नहीं आ रहा नाम उनका, रिसेंटली को ये 10 साल पहले का वाक़या है, तो अगर आपको प्रोड्यूसर के ज़हन में आया तो आपको बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो अगर इस तरह का स्ट्रेस आप लोगों के जहन में क्रिएट करते हैं, प्लेयर के जहन में क्रिएट करते हैं, तो माजरत के साथ आप उन प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं करते, ये बहुत अच्छा करते हैं। प्लेयर्स भी डीमोटिवेट होते हैं ना, उनको लगता है कि शायद हमें कैपेबिलिटी नहीं है, हालांकि दे आर प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट। देखिए प्रैक्टिस वो बहुत कुछ शो करके आपकी टीम में आए हैं, आप ये मत कहें कि वो प्रैक्टिस कर रहा है। उन्होंने अगर 50-50 60-60 आउट किए हैं तो फिर ही आप उसको नेशनल टीम में लेके आए ना, आप तो कभी लेके नहीं आते टीम को। बल्कि मैं तो ये कहूंगा पिछले 4-5 साल का जो कल्चर रहा है, लोगों ने 2-2 हजार तक रन्स कर लिए, 1500-1500 रन्स किए, लेकिन वो टीम में नहीं। अगर मैं आबद अली की बात करूं, वो जब टीम में आए तो वो बूढ़े होकर टीम में आए। आपको याद होगा आसिफ, आप देख लें कि आज भी वो फिट हैं। आबद अली को आपको याद, हार्ट अटैक हो गया था, तो किस एज में हुआ था? आई थिंक वो 40 के करीब है, और आज भी वो इंग्लैंड में क्रिकेट खेल रहे हैं और उन्हें बहुत थोड़ी क्रिकेट खिलाई गई। इसी तरह माजी में बहुत सारे, अगर राना नवीदुल हसन की बात करूं तो वो वसीम वकार और आकिब के दौर में बहुत लेट क्रिकेट खेलने आए, लेकिन वो आते ही उन्होंने भी परफॉर्म किया। इसी तरह आप प्लेयर्स को प्लीज दिमागी मरीज मत बनाएं। अगर आप उनको, उस्मान सलाउद्दीन के 10,000 रन हैं फर्स्ट क्लास में। एग्जैक्टली, उस्मान सलाउद्दीन को आपने 2 टेस्ट मैचेस खिलाए, उसके बाद वो गायब हो गए। वो माजी में ये चक्कर होता था ना कि आपने अगर फर्स्ट क्लास में परफॉर्म किया है तो आपको ऐसी सीरीज में डालेंगे जहां पर आपका जाते ही सेट होना बड़ा मुश्किल होता है। आप उन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट वेस्ट इंडीज में डाल दिया, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में किसी को डाल देंगे, अच्छे प्लेयरों को रेस्ट करवा देंगे, जो नहीं होंगे उन्हें कहेंगे जाओ तुम परफॉर्म करके दिखाओ। अब उनके अंदर एक तो ये कि मुझे यार पता है 2 मैच मिलना है, अब ये कल्चर शुक्र अल्लाह के खत्म होने जा रहा है कि आपको 2 मैचेस नहीं 2-3 सीरीज का मौका देना चाहिए। दुनिया भर में ऐसा होता है कि आपको 2-3 सीरीज का मौका दें, आपको परफॉर्म करने का मौका मिले। अगर आप क्लिक कर जाते हैं तो आपको टीम में मुसलसल रखें, अगर नहीं क्लिक करते तो फिर नए लोगों को मौका दें। अभी आप कहती हैं कि आपकी बहुत फेवरेट टीम अनाउंस हुई है, तो मैं कहता हूँ कि यंगस्टर्स आए हैं तो यंगस्टर्स को मुसलसल मौका मिलना चाहिए। ये नहीं है कि अब बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज, और ऊपर से मुझे नहीं लगता कि रावलपिंडी वाला टेस्ट जो है वो मुसलसल 5 दिन हो भी पाएगा ही नहीं। मुझे लगता है कि बारिश कहीं ना कहीं अपना मुकाबला करेगी दोनों टीमों के साथ। और क्रिकेट बोर्ड की भी माशाल्लाह सलाम है उनकी सोच को कि उन्होंने टीम को बारिशों के मौसम में बुला लिया। और अगर आप इंग्लैंड की सीरीज आने वाली है उसकी बात कर लें तो कराची में मैच है, सिक्योरिटी टीम आई थिंक विजिट पे है बरतानिया की क्रिकेट बोर्ड की, तो वो टूटे हुए स्टेडियम को उन्हें ये बताया जा रहा है कि ये स्टेडियम हम तोड़ रहे हैं, और ऑब्वियसली कराची का स्टेडियम भी टूटेगा, लाहौर का भी और पिंडी का भी रेनोवेशन में जाएगा। तो अब कराची की, अब देखिए बदकिस्मती है लोगों की कि बगैर शायकीन के वो जो टेस्ट मैच है, पहले हम इंतजार करते थे कि इंटरनेशनल क्रिकेट आए, लोगों को ग्राउंड में जाने का मौका मिले, और अब अगर टीमें आना शुरू हुई हैं तो अब वो स्टेडियम टूट रहा है। मतलब टाइम लिमिट हमने क्या डिसाइड किया है कि चैंपियंस ट्रॉफी कितनी इंपॉर्टेंट थी, तो भाई मेरा अगर जाती सजिया ये था कि ये चैंपियन ट्रॉफी गुजर जाती, उसके बाद आप स्टेडियम्स को जो है वो शुरू कर दे। मुझे किसी ने आज खबर दी है, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ही तो कर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद किसके लिए करना था? नहीं, आपका स्टेडियम क्या बिल्कुल बेकार है कि उसके अंदर लोग सिर्फ अच्छी चेंजिंग है ना। आप लड्डू का इंतजार कर रहे हैं, पूरी मिठाई की दुकान बन रही है वहां पर। अब देखिए वो दुकानें बनेंगी, आप कजाफी स्टेडियम जाए ना तो वहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, मिठाई की दुकान भी होगी, खाने की दुकान भी होगी, हो सकता है कि वो लेडीज की शॉपिंग के लिए भी वहाँ पर कुछ मिल जाए, बन जाएगा। लेकिन मुझे खबर मिली आज के जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो स्ट्रक्चर स्टेडियम्स का बनाया है, जिन कंपनीज ने डिज़ाइन फाइनल किया है, इसका जो कंस्ट्रक्शन का जो फाइनल टाइम है वो 2 साल का है।
ये 2 साल का टाइम दिया गया है और मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि ये 6 महीने के से पहले कैसे ख़त्म कर लेंगे। ये होगा तो क्या कनातें लगा के, या शायद हमें ये सीन देखने को मिले कनातें लगे और कपड़ा लगे साइडों पे और वहाँ पर आईसीसी के जो मैचेस हो रहे हो। अगर ऐसा हुआ और पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हुई तो आप मेरा ख्याल है यहाँ पर रोज बैठ के शो किया करेंगी कि ये क्या हो रहा है। अभी तक मुझे डरा दिया है, अल्लाह रहम करे। और ये बस 1-2 महीने के अंदर जो है वो ये काम 90% हो जाए। आर्टिफिशियल थोड़ी बनाना है वर्ल्ड कप के लिए, जिस तरह अमेरिका में यूं ला के स्टेडियम में रख दिया और अब वो उठा के ले गए। लेकिन वो ये परमानेंट बनना है। तो हमारे पास नेचुरल है, थोड़ी बहुत ही रेनोवेशन है, हो जाएगी ना, दिल बर्दाश्त करें। मुझे स्पीडे हैं, हम सर्जरी करवा के जल्दी जल्दी करवा लेंगे। ड्रॉप इन पिचेस तो चले रखी थी, जो साइडों का स्ट्रक्चर है वो उसका क्या करना है? चादर वगैरह लगा के कर लेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि ये होगा। देखिए अगर चले 2 साल का एक वो क्राइटेरिया बता रहा है, कोई इंजीनियर बता रहा है। नहीं वो गलत बता रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो परेशान करवाने वाली बात है। क्यों नहीं होगा? उन्होंने डिजाइन भी बता दिया है। 16 अगस्त है। हाँ जी, टाइम मेरा ख्याल है कोई 2-3 का टाइम है। तो अच्छा आप पेशगोई ना कीजिएगा, हम उम्मीद करते हैं आप जो सोच रहे हैं ऐसा ना हो, उसके बरक्स हो। चले फिर मेरी दरख्वास्त है कि इसको शुरू कर दे, स्टेडियम शुरू तो कर दे बनाने। हाँ बिल्कुल शुरू करें। और फरवरी देखे वक्त पलक झपकते गुजर जाता है। मुझे याद है कि इससे अभी ऐसे लगता है कि कल की ही बात है कि हम अभी ये डिसाइड कर रहे हैं, हम ये इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप होना है, स्क्वाड नहीं अनाउंस हो रहा। कल की बात महसूस होती है और आज जो है वो खत्म भी हो गया, वर्ल्ड कप भी खत्म हो गया और आगे हम चैंपियंस ट्रॉफी के बहुत करीब है। तो वक्त बहुत तेजी से गुजरता है। तो एग्जैक्टली मुकाबला सख्त है। लेकिन 45 लाख डॉलर अपने जेहन में रखिएगा, इजाफी रकम जो आईसीसी ने रखी भी है ना, अरशद नदीम से ले लेंगे। नहीं आईसीसी ने इजाफी पैसे रखे हुए, अगर कहीं ना कहीं इधर उधर मैचेस कराने बढ़ जाए ना तो लॉजिस्टिक का खर्चा आपको दिया हुआ पहले से। ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं फिर? श्रीलंका और यूएई। ये बात ना करें, इस बात को डिस्कस भी ना करें, बस खत्म करते हैं यहीं पर। देखिए हमारा मुकाबला, जैसे राबिया ने कहा कि मुकाबला बहुत सख्त है। ये ना सिर्फ आपका 7 टीम्स के दरमियान मुकाबला है, बल्कि ये इस वक्त पाकिस्तान का एज अ होस्ट भी कंपटीशन है। क्योंकि रिसेंटली यूएसए के अंदर बहुत सारी मुश्किलात सामने आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारे लोग मुस्ताफ़ी हो गए। लेकिन अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर अगर आईसीसी पाकिस्तान को इस काबिल समझता है और ये बुनियादी जिम्मेदारी उनकी जो थी उन्होंने पूरी की, निभाई, मौका दिया कि हम चैंपियंस ट्रॉफी करवाएं, तो उसकी मुकम्मल तैयारी हमारी होनी चाहिए। हमें बिल्कुल भी इस ख्याल में नहीं रहना चाहिए कि बहुत वक्त बाकी है और ये तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। आज तो आपने मुझे एक अलग ही किस्म का जो है वो मेरे अंदर खौफ पैदा कर दिया, न्यू फियर अनलॉक्ड। खैर बहुत शुक्रिया इमरान आपका, थैंक यू सो मच। शुक्रिया करने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा क्योंकि उन्होंने जो बात की है ना, वो जो इंजीनियर है उनसे मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। लेकिन खैर वक्त खत्म हो रहा है, वी हैव टू एंड द प्रोग्राम। राबिया और मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।